अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, खैर खैरियत के साथ रहें जनाब। मेरे भी बहुत अच्छे दिन का आगाज़ हो गया था, चल रहा था दिन, अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन ये शाम का टाइम है। तो नज़ले की वजह से, फ़ीवर की वजह से ना ज़बान का टेस्ट हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब। तो बेटी से मैंने कहा कि कुछ मीठा बना कर लाओ। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या मीठा बनाएं, तो ये घर में सिवैयाँ ही रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि सिवैयों का ज़र्दा बना लो, यही जल्दी से बन भी जाता है, और ना सिवैयों का ज़र्दा लगता भी अच्छा है, जायके में अच्छा लगता है मुझे। तो कभी कभी इतना दिल चाहता है कि सिर्फ ज़र्दा ही खाऊं, या वो हलवा होता है ना सूजी का, वो। तो बहरहाल ये उसने बना लिया, और ज़बान का टेस्ट ख़राब था, लेकिन फिर भी ज़र्दा जब ये मीठा हम खा रहे थे ना, तो ये अच्छा लग रहा था, मीठा ख़राब नहीं लगा था। वरना अक्सर क्या होता है, ज़बान का टेस्ट ख़राब हो, मुंह कड़वा हो रहा हो, तो मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। लेकिन ये मीठा अच्छा लग रहा था मुझे, खाने में अच्छा सुकून सा मिल रहा था। तो उसने ये जितना ही दिया था तकरीबन मैंने सारा ही खा लिया था। ये मिक्स सब्ज़ी अभी तक हमारे घर में सीज़न की जो मिक्स सब्ज़ी आई है ना, मटर मेथी गाजर, अभी तक नहीं बनी है। तो आज मैंने मंगवाई है कि मुझे यही खाना है मुझे यही ला कर दो। तो बच्चों का मूड तो चेंज हो रहा था, कौरमा बना लो, ये बना लो, वो नहीं, मुझे यही सब्ज़ी खानी है। तो आज मैंने ये सब्ज़ी मंगाई है, और अब ये सब्ज़ी हम बनाएंगे, फिर खाएंगे इंशाल्लाह। बना रही हूँ, मेरे पास ये ख़त्म हो गए थे, टमाटर ख़त्म हो गए थे, हरी मिर्चें, लहसुन, तो ये सब भी मैंने मंगवा लिया है। तो अब मैं यहाँ बैठ कर बनाती हूँ आराम से सब्ज़ी, साथ साथ कॉफ़ी भी चल रही है। तो यहाँ मैं ये मेथी के पत्ते तोड़ रही हूँ, क्योंकि इसकी जो मेथी की है ना डंडियाँ काफ़ी मोटी मोटी सी थी, तो इससे मैं डंडियों को तो नहीं काट सकती, सिर्फ इसके पत्ते ही तोड़ रही हूँ। वरना क्या होता है कि जब वो थोड़ी कच्ची कच्ची मेथी होती है ना, तो उसको इस तरह से लेके पीछे की जो साइड है, उसको जो जड़ें हैं वो उन्हें कट करके ना आराम से उसे बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। पर ये इसकी डंडियाँ काफ़ी मोटी हैं, इसलिए मैं इसके पत्ते पत्ते जो है वो अलग कर रही हूँ, और फिर पत्ते अलग करके उन्हें चॉप करके फिर जो है मैं वॉश करके रख लूँगी। इसमें मिट्टी होती है, तो इसको धोना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे तो सभी को मालूम है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता ना, कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है, जैसे काफ़ी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम, जिनके बारे में। तो इस तरह से मेरे साथ ऐसा एक हुआ था। मुझे एक लड़की मिली थी जिसने, मैं मेथी ले रही थी ना, तो मुझसे पूछ रही कैसे पकाते हैं, इसका टेस्ट कैसा होता है। तो फिर उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई इतनी हम कितनी कॉमन सी समझते हैं, ये सब्ज़ी है, सबको ही मालूम होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऐसे कल्चर्स और ऐसी लोग होते हैं, कास्ट के, क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, जिन्हें नहीं मालूम होता है कि ये चीज़ भी पकाई जाती है। तो इस वजह से मैंने इसकी रेसिपी भी बनाई कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं मालूम है, तो वो भी इसे बना सकें। उसके बाद क्या था कि सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद क्या था, मैं कवर लेकर आई थी अपने ब्लैंकेट के लिए ना। एक तो ये चढ़ाने से ये होगा कि ब्लैंकेट जो मैंने धोया था, आपको याद होगा, उसे वॉश किया था इससे पहले कि वो गंदा हो जाए, उसके ऊपर मैं कवर चढ़ा दूँ, सीज़न में एक बार ही धुल जाए काफ़ी है। दूसरा ये है कि आजकल जो मेरे पास ब्लैंकेट है ना, अब ये जो है बिल्कुल ओल्ड में हो गए हैं, और इनका फैशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब कम्फर्टर वगैरह आ गए हैं। तो फ़िलहाल मैं कोई कम्फर्टर वगैरह तो नहीं लेकर आ रही, लेकिन मैं अपने ब्लैंकेट्स का मैं कवर कर रही हूँ, इनकी लुक चेंज कर रही हूँ। और ना कवर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत सा कलर है, सॉफ्ट कलर है, और डबल साइडेड है, मतलब दोनों तरफ से अलग अलग है। अच्छा देखें, रेडीमेड ये कवर लिया है, कोई इतना महंगा नहीं मिला था मुझे, ये 1000 रुपये का मिला था, और इस पर ये बटन भी लगे हुए थे। देखें, ये जो है ना ज़रा सहूलत के साथ मिल जाता है। वैसे तो है, ये कॉटन में नहीं है, ये मिक्स है, और जो प्योर कॉटन का है ना, वो तो 2000 तक या 1800 इस तरह से मिल रहा था। तो ये मिक्स था, मैंने ले लिया, इसको भी मिक्स भी चल जाएगा। अब देखते हैं, बस ये ज़्यादा ठंडा नहीं हो, मतलब ये सही रहे, तो फिर बहुत अच्छा है। बाकी क्या है कि ये वॉश होते हैं ना, तो ये जो मिक्स होते हैं ना, इनके कलर फेड नहीं होते कॉटन के, जो सिर्फ कॉटन होना उसके कलर बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो इसको मैंने क्या करना है, इसे देखें, मैंने इस तरह से उल्टा किया है, और उल्टा करने के बाद जो है इसके मैं दोनों किनारों पे जो ना इस तरह से हाथ से मैंने इसके किनारे पकड़ लिए हैं एक साइड के, और इसी तरह से एक साइड से जो है कंबल के दोनों किनारे पकड़ूंगी,
इसके साथ लगाकर और इसको कवर को ना उसके ऊपर पलट दूँगी, तो ये आराम से जो है ना ये सीधा हो जाएगा। आप देख रहे हैं आप ये मैंने अंदर से कवर के हाथ डाले हुए हैं और उल्टा किया हुआ है, जो है मैंने पलट दिया। पहले कंबल को जो है ना अच्छा जो ब्लैंकेट है उसको सीधा करके रख लेना है, किनारे आड़े टेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो। एक साइड के दोनों किनारे और एक साइड के दोनों कवर के किनारे मिलाकर वो कर दिया है। अब इस तरह से जो है ना इस तरह से बिल्कुल ऊपर ले जाके वहाँ से भी कर दूँगी, लेकिन क्या है वो करने से पहले ही जो ये किनारे हैं ना ये जो कंबल के नीचे के हैं इसी को पहले मैंने सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ताकि ये इधर उधर नहीं हो। वरना क्या होता है अगर एक किनारा भी इधर उधर हो गया ना तो दोबारा उसको सेट करने में सीधा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि मैं किस तरह से ये कर रही हूँ। देखो इस तरह से बिल्कुल किनारे जो है सेट कर लेना है। अच्छा ये करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग इसी तरह से रज़ाई का कवर चढ़ा देते हैं। बड़े तो चले सेट रखते हैं, बड़ों से इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता, लेकिन बच्चे जो है ना उससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं फिर वो हिलाते झुलाते हैं और उसकी वजह से किनारे जो हैं इधर के उधर और उधर के इधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से रज़ाई जो है उल्टी पुल्टी हो जाती है। तो ये किनार मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से करना है। देखें बिल्कुल ब्लैंकेट का ये इधर मिला दिया है। अब इसको आप जिस तरह से मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का करके टाका लगाऊंगी वैसे भी लगा सकते हैं इस तरह से, और अगर नहीं पसंद तो बिल्कुल किनारे पे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा भी आप लगा सकते हैं। उससे बस क्या होगा कि ये बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट ही रहेगा, अंदर से बार बार आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। बार बार सेट करने की उलझन की वजह से भी ना लोग क्या होता है वो कवर जो है ना नहीं चढ़ाते, तो बस वो इसी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। और वैसे भी आजकल ट्रेंड जो है ना ब्लैंकेट्स का तो ख़त्म ही हो गया है तकरीबन। आजकल वो क्या कहते हैं डुएज़ हैं, कोई डुएज़ कवर है, कम्फर्टर्स हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये कवर वो इसके ऊपर लगा के ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये वही कम्फर्टर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ है, उस पर कवर लगा हुआ है और ब्लैंकेट नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके ना थोड़ी अक्लमंदी और समझदारी से जो है हम फैशन के साथ साथ भी चल लेते हैं। मतलब फैशन क्या जो आजकल का सीज़न चल रहा है कंफर्टर वगैरह का, डुएस का, तो थोड़ा बहुत उसका लुक देने की भी कोशिश की है। तो इस तरह से जो है मेरी वो विश भी पूरी हो जाएगी और जो मेरे ये ब्लैंकेट्स वगैरह हैं ये ज़ाया भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी इतना पैसा हमारे पास तो नहीं है कि मैं ये चीज़ें जो है फ़िलहाल अपने ब्लैंकेट किसी को दे दूँ और जो सीज़न के साथ जो आजकल चल रही हैं वो सामान ले आऊँ। चलिए शुक्र है अल्लाह ताला का कि ये चीज़ भी है हमारे पास और थोड़ी बहुत चेंजिंग करके हम अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर लेते हैं। तो चलें जी, इस चेंजिंग के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि आप मुझे बताइएगा कि आपको ब्लैंकेट की लुक जो है ना बिल्कुल चेंज हो गई है, जो आजकल चीज़ें चल रही हैं उसी के हिसाब से हो गया है, तो कैसा लगेगा। दिमाग सभी के पास होता है, बात होती है पैसे की। जितना पैसा होता है ना तो फिर हमारी हिम्मत और इतनी ही बनी रहती है और हमारा दिमाग फिर उसी हिसाब से चलता है कि हम इतनी ज़्यादा जो है ना, ये हकीकत है कि जब पैसा बहुत होता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बजाय हम आसानियों की तरफ जाते हैं, और जब पैसा है तो बंदा क्यों ना आसानी की तरफ जाए। हो सकता है इन फ्यूचर अल्लाह ताला मेरे पास बहुत पैसा कर दे और मैं भी फिर इसी तरह के आसानी जो रास्ते हैं उन्हें तलाश करूं। और फिर इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं ये ब्लैंकेट्स वगैरह जो है ये किसी को दे दूं और जो कुछ नया चल रहा है जो उस वक्त के फ़ैशन के मुताबिक है वो ले आऊँ। तो इससे जो है किसी और गरीब के काम जो है ये ब्लैंकेट्स वगैरह आ जाएंगे और मेरा भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने सबके लिए जो है ना रास्ते बनाए ही होते हैं। और फिर जब अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो इंसान को चाहिए कि उसे इस्तेमाल करे। उसे अगर सिर्फ जमा कर कर के रखेगा तो फिर ज़ाहिर है फिर अल्लाह ताला का अज़ाब भी उसके ऊपर आएगा। इस जहाँ में भी वो समझो पैसा होते हुए उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, तरसता रहेगा, और आखिरत में तो फिर उसका हिसाब किताब बड़ा सख्त हो जाएगा। तो पैसा है तो अल्लाह ताला ने दिया है तो ख़ुद भी इस्तेमाल करें और जो ज़रूरतमंद है उनकी भी लाजमी मदद करें ताकि आपके लिए आसानी हो। पैसा जो है ना जितना आसानी इसने हमारे लिए दुनिया में की हुई है ना, अगर हमारे पास है तो कितनी आसानी होती है, तो इतनी ही आसानी हमें आगे के लिए भी अपने करनी चाहिए, अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि हम गरीबों पे मुस्तहिक पे जब वो पैसा लगाते हैं ना और ज़रूरतमंदों पे ख़र्च करते हैं बग़ैर किसी मतलब के बग़ैर शोशा के बग़ैर जब हम लगाते हैं ना सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो वो पैसा आखिरत में हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा करेगा कि दुनिया में तो कुछ भी नहीं थी। ये हमें जब पता चलेगा जब हम गरीबों पे खर्च करेंगे और फिर जब दुनिया से रुखसत होंगे ना
और जब वहाँ हमें उसके फ़ायदे और उसके बेनिफिट्स हमें मिलेंगे तो दिल चाहेगा कि काश हम सारा पैसा अपने ऊपर कुछ भी खर्च ना करते, सारा ज़रूरतमंदों पर ही लगा देते, ताकि हमारे लिए इतनी लग्जरी लाइफ जितनी हम दुनिया में जी रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा लग्जरी लाइफ फिर हमारी वहाँ आखिरत में हो जाएगी। तो दोनों जहानों के लिए अपने फ़िक्र करें। तो देखिए जी जनाब, अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ हमारा जो है कंफर्टर तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है मेरा कंफर्टर आपको? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी चेंजिंग के साथ देखें ब्लैंकेट की बिल्कुल लुक चेंज हो गई है। किनारे वगैरह सीधी हैं ना, तो मैंने आपको इधर उधर हिलाकर भी दिखाया था कि ये बिल्कुल देखें, चाहे बच्चे कितना भी इसको हिलाए झुलाएं तो इसके किनारे इधर उधर नहीं होंगे। इसी वजह से मैंने किनारों को जो है ना, किनारों के साथ मिलाकर कवर के ब्लैंकेट के किनारों को स्टिच कर दिया है, ताकि वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो अगर बच्चे हिलाते झुलाते हैं या बड़े हिलाते झुलाते हैं। तो आप लोग बताएं किस तरह से लगी ये मेरे कंफर्टर की लुक? बिल्कुल चेंज हो गया है, लग रहा है ना कि कोई कंफर्टर ही रखा हुआ है। तो जो कोई भी अपने ब्लैंकेट से ये पुरानी लुक से जो है परेशान है, वो इस तरह से एक खूबसूरत सा कवर ला के उस पर चढ़ा ले, तो बहुत लंबा चौड़ा ख़र्चा जो फ़िलहाल वो नहीं करना चाहते उससे बच जाएंगे। और ज़्यादातर तो सबको कवर चढ़ाना आते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चियाँ होती हैं जो अभी अभी जिन्होंने अपनी आगे की ज़िंदगी का स्टार्ट किया है, तो उन्हें इससे ज़रूर अच्छा सा कोई आइडिया मिलेगा और उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी मज़ेदार सी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो हम सो गए थे, ये दूसरे दिन का आगाज़ हो चुका है। तो मैंने जब किचन में आई तो देखा कि जो सिवैयों का ज़र्दा थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी किचन में रखा रह गया था, और सब्ज़ी भी। और लेकिन शुक्र है कि मौसम अच्छा है तो ये ख़राब नहीं हुआ, तो मैंने इन्हें गर्म कर लिया था। सोचा था कि दूसरे दिन सब्ज़ी जो है हम पराठे के साथ खाएंगे मॉर्निंग में, लेकिन ब्रेड आ गई है तो पराठा तो खाया नहीं जाएगा। तो फिर ये सब्ज़ी वगैरह निकाल के मैं दोबारा से इसको फ्रिज में ही रख दूँगी और बनाएंगे हम ब्रेड का नाश्ता। अच्छा, कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि ब्रेड नाश्ता हल्का करें या भारी करें, तो मैं उनको सिंपल थ्योरी दूँगी कि अगर आपको दोपहर में बहुत कुछ हैवी सा खाना है ना, दोपहर में या रात में, तो नाश्ता बिल्कुल लाइट करें। और अगर बहुत ही हेवी खाना है तो स्किप कर दें, सिर्फ एक एप्पल खा लें या एक बॉयल एग खा लें और चाय का एक कप ले लें बस। और अगर आप सारा दिन बहुत बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा कुछ भी खाने पीने का, तो आपने नाश्ता कर लेना है हैवी सा। तो गाइस, आज का मेरा ब्रेकफास्ट है ये ऑमलेट एंड ब्रेड। आज ऑमलेट बनाया, ब्रेड बनाया है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं कि सुबह सुबह हल्का नाश्ता करो। सिर्फ नाश्ते पे ही क्यों कमर टूटती है? बाकी सारा दिन आप पावे खाएं, बटर चिकन खाएं, कुछ भी खाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ नाश्ते से ही क्यों फ़र्क पड़ता है कि नाश्ता हल्का करना चाहिए? तो सुन लिया आपने मेरे दिल की सदा कि नाश्ते की इंसल्ट नहीं करनी है, नाश्ता आपने अच्छा ही करना है। बाकी पोर्शन कंट्रोल कैसे किया करना चाहिए वो मैंने आपको कितनी आसान सी थ्योरी दी है। एक टाइम अगर हैवी करना है तो बाकी टाइम का तो स्किप कर दें या फिर लाइट कर लें। और अगर सारा दिन ही कुछ हैवी हो गया है तो फिर वर्कआउट अच्छा सा करें, एक्सरसाइज करें, बहुत तेज़ तेज़ चलकर लंबी लंबी सी जो है वॉक करें। जितनी भी कैलोरीज आपने आज जमा की हैं वो सब बर्न कर दें, और ताकि आप एंजॉय कर सकें अपना फूड भी और अपनी हेल्थ को भी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।